दिल्ली के दिल में क्या है हमारे स्पेशल शो में आज बात मालवीय नगर की होगी। आपको मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय से एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाएंगे। आपको बता दें कि सीट से आपके सोमनाथ भारती उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस से जितेंद्र कुमार प्रत्याशी हैं। सतीश उपाध्याय जिंदाबाद, सतीश उपाध्याय जिंदाबाद। 15 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ था। ये देखिए, क्या कोई यहाँ से जा सकता है? क्या गांव के लोगों को अच्छी सड़क का अधिकार नहीं है? आप ये देखिए, ये आज के हालात है, कोई बारिश नहीं है। बेगमपुर का शानदार लंदन। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आउट ऑफ द बॉक्स काम करने में विश्वास रखता हूँ। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है हम जान रहे हैं और आज हम आ गए हैं मालवीय नगर विधानसभा सीट में। हम लोगों के दिल की बात तो जान रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल भी पूरा दमखम दिखा रहे हैं, वो भी खूब कैंपेन कर रहे हैं। आज हम मालवीय नगर में पहुंचे हैं बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय से खास बातचीत करने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या स्ट्रैटेजी है, क्या कुछ वो जमीन पर भांप रहे हैं, और भी बहुत कुछ सवाल हैं जो उनसे पूछे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। आप ये हालात देखिए कि किस तरीके का कचरा ये महीनों का पाइलअप हो चुका है। हमने ये पूरी गलियां बनवाई, लेकिन आज जो हालात हैं वो पूरी तरह से बद से बदतर हैं। ये स्कूल का बच्चा जा रहा है, ये किस तरीके से यहाँ गिरेगा। इस सरकार ने सब कुछ किया है, गवर्नेंस जीरो गवर्नेंस की है। हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार आप शराब की नीति में लेकर के आएंगे तो एजेंसीज हाथ पे हाथ रख के बैठेंगी क्या? यहाँ पर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मालवीय नगर का गौरव वापस लेकर के आएगी। तो मालवीय नगर में आज हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर कैंपेनिंग करते हुए सतीश उपाध्याय जी हमें मिल गए हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं और मालवीय नगर से इस बार प्रत्याशी भी हैं। उनसे बातचीत भी करते हैं, कैंपेनिंग कैसी चल रही है, माहौल कैसा नजर आ रहा है, सब उनसे ही जानते हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि आप RWS के साथ बैठक कर रहे थे सर्वप्रिय विहार में। कैसा माहौल, क्या कुछ भाप पा रहे हैं आप, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, बहुत शानदार रिस्पांस है और यहाँ के लोगों से आप पूछ भी सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये हमारे RWS लोग हैं, ये हमारे गांव के लोग भी हमारे पास यहाँ पर हैं, सब लोग आए हैं। इस बार चूंकि 10 साल में जो मालवीय नगर के हालात हुए हैं, 10 साल में हर लेन का हालात ख़राब है। वहाँ पर सड़कें बनी नहीं हैं, रिकार्पेटिंग नहीं हुई है, फुटपाथ नहीं बने हैं और सबसे ज़्यादा ख़राब व्यवस्था जो है वो सीवर की है। सीवर पूरी तरह से ओवरफ्लो होते हैं, पूरी तरह से जो सफाई की व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। तो लोग इस सबसे बहुत परेशान हैं। आप उसके कारण से लोग वोट क्यों देते हैं? लोग देते हैं कि आप उनके जीवन में कुछ अच्छा लेकर के आएँ, उसको ठीक करें, लेकिन पूरी तरह से ये सरकार फेल हुई है। इस सीट की बात करें, यहाँ पर दो तस्वीर दिखती है। एक तो यहाँ पर संपन्न परिवार रहते हैं, तो एक तरफ मजदूर तबका भी यहाँ पर रहता है। क्योंकि हम जिस हिस्से में इस समय खड़े हैं तो यहाँ पर काफी संपन्न लोग रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ बदलाव आपको, क्योंकि आप तो मालवीय नगर से पार्षद भी रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या बदलाव? मैं दोनों जगह से ही रहा हूँ और अब यहाँ से जब हम आगे जा रहे हैं तो ये एक तरह का बॉर्डर है। हमारे पास वो कहाँ गए हमारे चौधरी साहब, आइए, ये बेगमपुर के हमारे हैं और आप अब यहीं से देखिए कि ये यहीं से शुरुआत हो रही है इस बेगमपुर के आगे जाने की। आप ये हालात देखिए कि किस तरीके का कचरा, गार्बेज, और ये एक दिन का नहीं है, ये महीनों का पाइलअप हो चुका है। अव्यवस्था और पूरी तरह से गवर्नेंस नाम की चीज आपको मालवीय नगर में नहीं दिखाई देगी। और गांव के लोग, विशेष करके बेगमपुर के लोग जो हैं, ये देखिए, आप कहीं जहां आप जाएंगे आपको हर जगह ये सीवर आप देखिए इस तरह से। क्या कोई, देखिए ये देखिए, क्या कोई यहाँ से जा सकता है? क्या ये इनका लंदन है, ये इनका सिंगापुर है, ये इनका गवर्नेंस मॉडल है। गवर्नेंस के अलावा इस सरकार ने सब कुछ किया है, गवर्नेंस जीरो गवर्नेंस की है। चूंकि लोगों के बीच में जा रहे हैं, बातचीत करें, लोगों को ये सब मुद्दा है, लोगों के लिए नाराजगी दिख रही है, इसके लिए नहीं? नाराजगी है, लोग आपको बताएंगे, ये गांव के हैं, ये बताएंगे। हमसे पूछिए कि भाई इनको क्या लगता है कि क्या सही है, क्या गलत। 15 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ अब तक। 15 साल हो गए आम पार्टी को, कोई काम नहीं किया गाँव के अंदर। गाँव के हालात देखते आ रहे हो आप। गाँव के 3 मुख्य रास्ते हमारे गाँव के बेगमपुर के, तीनों पर आपको गंदगी मिलेगी। अभी आप देख भी चुके हो, अभी आप जो दिखाएंगे गांव के अंदर, आप देखिए आप। हमने ये पूरी गलियां बनवाई, लेकिन आज जो हालात हैं वो पूरी तरह से बद से बदतर हैं। ये रोड है, ये गांव शुरू हो रहा है। क्या गांव के लोगों को अच्छी सड़क का अधिकार नहीं है? क्या गांव के लोगों को
सही पानी पीने का अधिकार नहीं है, बॉर्डर है कि हाँ ये बॉर्डर है, गांव के लोगों को सीवर सिस्टम जो जिस तरह से बनाया है वो अधिकार नहीं है, क्या सरपरी विहार के लोगों को अच्छी सड़क का अधिकार नहीं है, क्या पार्कों को ठीक होने का अधिकार नहीं है? ये मॉडल है। क्या किया 3 साल में आपने? 3 टर्म में क्या किया? आप मुझे बताइए क्या किया? तो ये सब हमें नजर आ रहा है, पानी जगह जगह भरा हुआ है, ये पानी भरा है, गंदगी के ढेर हैं, गंदगी के ढेर ये हैं, देखिए तो विकास तस्वीरें कहाँ? गलियों आप की। मुझे बताइए ना, ये स्कूल का बच्चा जा रहा है, ये किस तरीके से यहाँ गिरेगा, जा सकता है? आप ये लोग कैसे जा रहे हैं बगल से होकर के? आप ये देखिए, ये आज के हालात है, कोई बारिश नहीं है, ये हालात गांव के हैं। इस एंट्री को दिखा दीजिए, ब्यूटीफुल एंट्री बेगमपुर का शानदार लंदन आपको दिखाई देगा। ये आप देखिएगा। सर कुछ और सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं कि आप तो बिल्कुल उसी राह पर चल पड़े हैं जिस राह पर आम आदमी पार्टी चलती थी, और आप फ्रीबीज को नुकसानदायक बताते थे, और आप भी तो फ्री के ऐलान कर दिए आप लोगों ने, आपके संकल्प पत्र में सब कुछ फ्री। हमने फ्री का ऐलान नहीं किया, इन्होंने जो फ्री के ऐलान किए वो किसी की कोई डिलीवरी नहीं की। हमने, आप महिला सम्मान निधि की बात कर रहे होंगे, हमने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना दी, हमने मेहतारी बंधन योजना उन लोगों को जो उनको जरूरत थी उनको दी, हमने हरियाणा में दी, हमने महाराष्ट्र में दी, और इन्होंने पंजाब में महिला सम्मान निधि की घोषणा की थी 3 साल पहले, लेकिन 3 साल में 1 रुपया भी उन्होंने किसी को नहीं दिया। दिल्ली के अंदर भी संसदीय चुनाव से पहले उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम सबको सितंबर तक उनके खाते में आतिशी का बयान आपको मिल जाएगा कि पैसे पहुंचेंगे। उसी योजना को अब 10 दिन पहले जब लगा कि चुनाव हार जाएंगे तो उस योजना को दोबारा से लॉन्च कर दिया। आम आदमी पार्टी बहुत हमलावर है कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग, आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने बेफिजूल में जेल में डाल दिया, तो दुरुपयोग के लगातार आरोप आप पे लगाते रहे कि हाल में हरी झंडी जो मिली है गृह मंत्रालय की तरफ से ईडी को, उस पर भी आप पर टिप्पणी टिप्पणियां हो रही हैं। देखिए, आप लगातार आप भ्रष्टाचार करेंगे, लगातार आप दुरुपयोग करेंगे, लगातार हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार आप शराब की नीति में लेकर के आएंगे तो एजेंसीज हाथ पे हाथ रख के बैठेंगी क्या? जिस तरीके से, और सभी न्यायालय, उनको अगर बेल नहीं मिली किसी को 1.5 साल 2 साल तो न्यायालय ने दी, कुछ उसमें साक्ष्य थे तभी तो नहीं हुआ ना, कुछ प्रूफ थे तभी तो नहीं हुआ ना, और उसके कारण से आज उनके मुख्यमंत्री को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, उप मुख्यमंत्री जेल में चले गए, सांसद जेल में चले गए, पूरा भ्रष्टाचार आपने किया, उसके कारण से ये स्थिति बनी है। हम आपके विधानसभा में घूम रहे थे तो कई जगहों पर हमें पोस्टर मिले, एक तरफ अरविंद केजरीवाल का चेहरा था मुख्यमंत्री के फेस, दूसरी तरफ गाली गलौज पार्टी कौन होगा मुख्यमंत्री फेस। ये तो इनका नैरेटिव आज से नहीं है, पहले से है, शुरू से इसी तरह की राजनीति, अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, इसको अब सब लोग समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह हमने कोई चुनाव चेहरे के साथ चुनाव नहीं लड़ा है, और हमारे पास योग नीति भी है, योग नेतृत्व भी है। उनका चेहरा तो डिफेस हो चुका है, उनका चेहरा जेल में जा चुका है, उनका उप मुख्यमंत्री भी जेल में जा चुके हैं। अपने घर की चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी एक शानदार नेतृत्व दिल्ली को देगी। सोमनाथ भारती क्या लगता है आपको, चौथी बार पूरी इस सीट से जो है प्रत्याशी हैं, लगातार 3 बार से जीत रहे हैं? नहीं, सोमनाथ भारती तो इस बार उनकी विदाई तय है। अभी 4 महीने पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कि आई एम इन डिप्रेशन, तो अब डिप्रेशन इसलिए कि वो काम नहीं करा पा रहे हैं, तो 10 साल में आपने कुछ किया नहीं, अब यहाँ की जनता उनको आराम करने के लिए भेजेगी और यहाँ पर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नया विकास, एक मालवीय नगर का गौरव वापस लेकर के आएगी। अभी आप आजाद सोसाइटी में पहुंच गए, आजाद अपार्टमेंट हाँ, तो इससे पहले जिस इलाके में हम थे वहाँ की समस्याएं अलग थी और वो सारी नजर भी आ रही थी, लेकिन ये तो काफी डेवलप्ड सोसाइटी है, तो यहाँ क्या क्या दिक्कतें महसूस में, लोगों ने क्या क्या कहा? यहाँ पर जो सीवरेज सिस्टम है, अगर बाहर का सीवरेज सिस्टम क्लियर होगा तभी यहाँ का क्लियर होगा। फिर यहाँ के सामने जो कुछ टॉयलेट्स बने हुए हैं उनके कुछ इश्यूज़ हैं, उनकी क्लीननेस नहीं है, उसका इफेक्ट इनको होता है। सामने कोई एक एमसीडी का कोई बहुत पुराना स्टोर है, उस स्टोर के कारण से कुछ इशू हैं। तो हर जगह की समस्याएं कुछ अलग अलग हैं, इंक्रोचमेंट की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हम करेंगे। तो अब तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आ गई है, तो आपको कुछ मतलब बदलाव दिख रहा है धरातल पर? नहीं, बदलाव दिख रहा है ना कि पूरी जगह, पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है, सब जगह गंदगी है, मेंटेनेंस जीरो है। ये आम आदमी पार्टी की देन है। जैसे दिल्ली में दिल्ली की सरकार है, देखिए मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें गवर्नेंस के अलावा सब कुछ है, जीरो गवर्नेंस है। विकास से कोई लेना देना नहीं, गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं।
केवल भ्रष्टाचार, केवल लिकर पॉलिसी, कहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे बताइए, एक भी कोई आइकॉनिक बिल्डिंग सरकारें आती हैं 10 साल के अंदर, आपने दिल्ली में ये पता चला हो कि आम आदमी पार्टी ने ये बनाया, कोई आप एक बिल्डिंग बताइए कि कुछ उन्होंने किया हो विकास के नाम पर कि ये आपने खड़ा किया है। कोई यूनिवर्सिटी, नया कॉलेज, कोई आइकॉनिक बिल्डिंग, कोई सचिवालय, एनीथिंग, कुछ भी आपने किया हो। केंद्र सरकार का आप देखिए, नया पार्लियामेंट बन गया, सेंट्रल विस्ता बन गया, पुलिस हेडक्वार्टर बन गया, यशोभूमि बन गया, हमारा ये जो प्रगति मैदान है वो पूरा नया बन गया, टनल्स बन गई, तीसरा रिंग रोड बन रहा है, दिखाई देता है। आप मुझे बताइए क्या है। तो एलजी बीच में टांग अड़ा देते हैं ना, ये तो आरोप लगाते हैं कि एलजी काम नहीं करने देते। एलजी, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका ध्यान केवल भ्रष्टाचार के ऊपर है। हाँ, एक चीज जरूर बनी, और वो शीश महल बना करोड़ों रुपए का, जिसमें जनता के पैसे को दुरुपयोग किया गया। शराब नीति को, जो एक्साइज पॉलिसी थी जिसको बाद में उनको वापस लेना पड़ा, वो कह रहे हैं बहुत अच्छी थी, उससे बहुत बदलाव आ सकता था, बस आप लोगों ने उस पर घेरना शुरू कर दिया। एक भ्रम का जाल आम आदमी पार्टी आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने फैलाया और फिर उसके बाद वापस लेना पड़ा। नहीं तो शराब नीति वही ऐसी बनाई ना आपने कि आपने मंदिरों के आसपास शराब की दुकानें खोल दी, आपने गुरुद्वारे के आसपास शराब की दुकानें खोल दी, आपने यूनिवर्सिटी के पास शराब की दुकान खोल दी, आपने स्कूल के पास शराब की दुकान खोल दी। तो ये आप दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं? ये एक्साइज पॉलिसी का हिस्सा है क्या कि आप दिल्ली के सामाजिक समरसता को, दिल्ली के युवाओं को अंधकार में ढकेलें? तो गाड़ी में हम बैठ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो सतीश जी, अब क्या प्लानिंग है, कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए, सुबह से हम निकले हैं, अभी आज़ाद अपार्टमेंट में हैं और अभी सामने ये IIT गेट है, यहाँ पर प्रसिद्ध शनि मंदिर है। तो एक बार मंदिर में मैं अपना प्रणाम करूँगा और उसके बाद कार्यालय पर कार्यकर्ता होंगे, उनके पास जाऊँगा। फिर 3 बजे से मेरी पद यात्रा है, तो उस पद यात्रा में दोबारा से मालवीय नगर पहुँचूँगा। तो मंदिर जा रहे हैं। मंदिर की जो अपने बात की, तो पहले मैं राम मंदिर का जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस जगह पर आप जा रहे हैं, सभा कर रहे हैं, तो राम मंदिर का विशेष रूप से जिक्र हो रहा है। आपको लगता है, लेकिन क्या, चलो यूपी में समझ में आ रहा है, दूसरे प्रदेशों में, लेकिन क्या आपको लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा दिल्ली में होगा या उस पर वोट लोग करेंगे, उस लोगों के लिए मुद्दा होगा? नहीं, सवाल राम मंदिर तो हम कोई उसको मुद्दे के रूप में नहीं लेते हैं। राम हमारी जन आस्था का प्रश्न है। राम हमारी मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। राम तो हमारे सब कुछ हैं। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमेशा सनातन का विरोध किया, जिस तरीके से राम मंदिर के बारे में उन्होंने बयान दिया कि मैंने अपनी नानी से कहा कि आप तो खुश होगी, तो नानी ने कहा कि नहीं, हम किसी की मस्जिद पे मंदिर नहीं बनाते हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, वो लोग कई बार सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं, फिर उसके बाद आप 3 महीने बाद राम मंदिर में जाते हैं, जय श्री राम करते हैं और कहते हैं कि मैं राम राज्य से अपना राज्य चला रहा हूँ। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम तो पुजारियों के साथ हैं, 18,000 रुपये महीने देके जीतेंगे, ग्रंथियों के साथ। पुजारियों को तो और ग्रंथियों को तो 11 साल से कुछ नहीं दिया। सतीश जी ने अब भगवान का आशीर्वाद ले लिया है। तो सतीश जी, आपने आशीर्वाद तो ले लिया, क्या जीत का तिलक लगेगा इस बार यहाँ से? बिल्कुल लगेगा। ईश्वर की कृपा रहेगी, भगवान की कृपा रहेगी। हम बहुत ईमानदारी से, सद्भावना से काम कर रहे हैं और पार्टी का कमल निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से खिलेगा ही। ये बताइए कि आपके जहन में एक पिक्चर तो होगी मालवीय नगर की, कि कैसा मालवीय नगर अगर आप जीतते हैं तो देखना चाहते हैं, क्या है विजन मालवीय नगर को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि एक मालवीय नगर को अगर नंबर 1 विधानसभा बनाना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोच को लेकर के आना पड़ेगा। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ भी आपको करना पड़ेगा, आप डिजिटल माध्यम का यूज़ भी करेंगे और लोगों का पार्टिसिपेशन भी, उनका विश्वास भी बहुत ज़रूरी है। हम कोई मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज़ हैं, कहीं MCD है, कहीं DDA है, कहीं LNDO है, उन सब को एक समन्वय करके कोई सिस्टम बनाने की ज़रूरत होगी
और जो सैनिटेशन है या सीवरेज सिस्टम है, इसको बनाने के लिए मुझे मालूम नहीं कि अभी मेरे मन में तो सपना है कि क्या मैं कोई कंट्रोल एंड कमांड सेंटर विधानसभा लेवल पर हम बना पाएँ, जिसमें कि सभी समस्याओं को, डेली कामों को हम मॉनिटर कर पाएँ। दूसरा, एक सिंगल विंडो सिस्टम नागरिकों के लिए कि लोगों को जगह जगह ना भागना पड़े। मेरे यहाँ 3 वार्ड हैं, तीनों वार्डों में एक सिंगल विंडो सिस्टम जहां पर उनको टैक्स जमा करने की भी सुविधा हो, सभी कर अपने जमा कर पाएँ, अपनी समस्याओं का अगर वो देना चाहते हैं तो वो भी दे पाएँ और वो सीधे अधिकारियों के साथ जुड़ी हो, तो ये भी हम करेंगे। कुछ हमको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। आईआईटी हैं, देश के जाने माने लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, जिसमें ट्रैफिक डीकंजेशन को, मल्टी लेवल पार्किंग को, सीवेज सिस्टम को, पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हम कर पाएंगे। कुछ हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए, छोटे बच्चे जो टॉडलर्स हैं, उनके लिए कुछ हैप्पीनेस एरिया पार्क्स में कुछ हम बना पाएँ, कुछ डेवलप कर सकें, कुछ किड्स एरिया भी बना पाएँ जहां अपने बच्चे खेल सकें और पार्कों को हम अच्छा कर सकें। बहुत सारे मन में सपने हैं, बहुत सारे मन में योजनाएं हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। एक और जो हमारा BSES है, हम देखते हैं कि जगह जगह बहुत सारे बिजली के तार लटके हुए होते हैं, उसको हम भूमिगत कैसे कर पाएँ। ये सारे विषय हैं जिनको करने का प्रयास करेंगे, ठीक करने का। सतीश जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से बातचीत करने के लिए।